Hello student, in this video we will start NCERT solution of class 11 chapter set कर रहे थे हम। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चैप्टर सेट एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 11 है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का सॉल्यूशन। अब इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, एक है सबसेट। अभी तक आपने सेट पढ़ा था, अब आप बात करते हैं सबसेट की। इस सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। कोई सेट ए बी का सबसेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए? सेट बी में। Set is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B, है ना। इन अदर वर्ड ये सिंबल होता है सबसेट का। क्या सिंबल? ये। Then A is a subset of B written as mathematically इस सिंबल से। यदि A belongs to A है, यदि A स्मॉल a सेट A का एलिमेंट है और then स्मॉल a सेट B का एलिमेंट है, तो इट इज डिनोटेड बाय A is a सबसेट ऑफ B। ये तो हुई थ्योरी की बात। सबसेट मीन्स यदि A सबसेट है B का, तो जो जो एलिमेंट A में है वो किस में होनी चाहिए? B में भी। ये डेफिनेशन है सबसेट की। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, फिर सॉल्यूशन पर चलते हैं हम सीधे सीधे। पावर सेट। पावर सेट ऑफ एनी सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट of a set A is called the power set of A। आपने किसी सेट A के सबसेट कलेक्ट किए और उनको किसी एक सेट में रखा, तो वो कहलाता है पावर सेट ऑफ ए सेट A। इट इज डिनोटेड बाय PA, पावर सेट ऑफ A। इससे डिनोट हम करते हैं पावर सेट को। एवरी एलिमेंट इज ए सेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ A has two एलिमेंट 1 and 2, then power set of A 5 1 2 and 1 2। 5 और अपने आप में सेट, वो हमेशा हर एक सेट के क्या होते हैं? सबसेट। 5 तो हर एक सेट का सबसेट होगा और वो सेट अपने आप में भी अपने आप का सबसेट होगा, है ना। तो सेट में कितने एलिमेंट थे? 2। सबसेट कितने बने? 1 2 3 4। 4 सबसेट बने। तो आप ध्यान रखना फार्मूला, if a set A is set A with element M। ये डिनोट करने का तरीका है, यदि किसी सेट में M एलिमेंट है तो इस टाइप से NA is equal to M, then it can be shown that power set of A is 2 की पावर M। यदि सेट A में M एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ A में 2 की पावर M एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.3 सेट का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। मार्क करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। आपको या तो ये सिंबल या ये सिंबल, सबसेट और डज नॉट सबसेट, इन द ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट, यहीं पर देखो सीधा सीधा 2 3 4। क्या 2 3 4 इसका सबसेट है? तो इस सेट के एलिमेंट सभी इस सेट में होने चाहिए। 2 3 4। इधर भी कितना है? 2 3 4। इधर एक्स्ट्रा हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। नाउ नेक्स्ट ABC। अब आप चेक करो इस सेट में ABC है या नहीं। B और C तो है पर A एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स दिस सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए थर्ड, X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। X क्या है? स्टूडेंट है क्लास 11 का ऑफ योर स्कूल। दूसरा सेट दिया हुआ है X such that X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब जब क्लास 11 का कोई स्टूडेंट है तो वो स्कूल का भी तो स्टूडेंट हुआ, तो दैट मीन्स दिस इज ए सबसेट। दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट देखो, सर्कल इन ए प्लेन। फोर्थ पार्ट, X such that X इज ए सर्कल इन ए प्लेन। क्या है ये? सर्कल है किसी प्लेन में, ये प्लेन में। क्या हुआ? सर्कल आपका जो प्लेन होता है उस प्लेन में ये सर्कल का कोई सेट है। स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। उसके ऊपर कोई
उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। बट दूसरे सेट आप देखोगे एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, प्लेन तो सेम है, विद रेडियस 1 यूनिट। इसके ऊपर क्या कंडीशन आ गई, रेडियस क्या होगी 1 यूनिट। पर इस सेट में लार्ज सर्कल भी हो सकता है आपका जिसकी रेडियस 2 यूनिट हो या 3 यूनिट हो। तो दैट मीन्स सारे सर्कल इस सेट के इस सेट में नहीं होंगे। सो इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट 5th पार्ट, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। जैसे सर्कल थे, इस बार क्या है, ट्राइंगल इन ए प्लेन। लार्ज सर्कल भी हो सकता है, स्मॉल सर्कल भी हो सकता है, सॉरी ट्राइंगल। यहां पर क्या है, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अब ट्राइंगल और रेक्टेंगल में तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, आपका रेक्टेंगल भले ही स्मॉल हो या लार्ज हो। सो दैट मीन्स इट इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। 6th पार्ट, एक्स इज ए इक्विलेटर ट्राइंगल इन ए प्लेन। इस सेट में कैसे ट्राइंगल है, इक्विलेटर, तीनों साइड इक्वल। और यहां पर एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। बिल्कुल ठीक बात है, ट्राइंगल हो सकते हैं सेम प्लेन में। अब जो इक्विलेटर ट्राइंगल है वो इस सेट में भी तो बिलोंग करेंगे। तो दैट मीन्स इट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा सेट क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। तो सारे इवन नेचुरल नंबर इंटीजर तो होते ही है, ऑब्वियस है। तो इट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, एग्जामिन व्हाटएवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इट इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको चेक करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, ए बी इज ए सबसेट, डज नॉट सबसेट बी सी ए, ये कह रहा है नहीं है, जबकि क्या है, ए और बी क्या है, सबसेट है इस सेट का। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। सेकंड पार्ट, ए ई इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल, ए ई वोवल ही होते हैं और वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये इसका सबसेट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑब्वियस स्टेटमेंट है सारे। 1, 2, 3, 1 है, 2 है, 2 नहीं है। ये कह रहा है सबसेट है बट 2 नहीं है, 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। नेक्स्ट 4th पार्ट, सेट ए स्मॉल ए है एक सेट में और इसमें क्या है, ए बी सी। क्या इसका सबसेट है, बिल्कुल है। इधर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ दिस स्टेटमेंट A belongs to ABC, this statement is false। यदि ये होता है एलिमेंट बिलोंग करता है, एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, सेट सेट से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, आप ध्यान रखना। बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक्स एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी 2, 4 इज ए सबसेट ऑफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। बिल्कुल, 1, 2, 3, 4, 6, 18, 12 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 36। तो 2, 4 तो इस सेट से बिलोंग होता है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉल्स, ट्रू, और एज सोन लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू। नाउ सम मोर, आगे करते हैं इस एक्सरसाइज को जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। देखिए नेक्स्ट, देखिए सेट ए हैज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सेट दिया हुआ है, आपको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट एंड वाई, रीजन भी देना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है द सेट 3, 4, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं 3, 4। ध्यान से देखना, 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या इसका सबसेट है? देखो 3, 4 में तो क्या रहा है, 3 बिलोंग्स कर रहा है ए से, इस सेट से, पर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3, 4 में इस सेट में क्या है, 3 एलिमेंट है, पर 3 सेट ए में नहीं है।
So this statement is incorrect, wrong statement, wrong. Now next 3 4 belongs to A. अब 3 4 जो है वो बिलोंग्स करता है A से. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट देखिए आप थर्ड. नाउ थर्ड स्टेटमेंट 3 4. अब ध्यान रखना आप 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए. ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. रीजन 3 4 आपका क्या है, ये एलिमेंट है. इस सेट में क्या एलिमेंट है, 3 4. अब 3 4 तो उस सेट ए में बिलोंग्स करता ही है, ये है ना. 3 4 इस सेट का क्या है, एक एलिमेंट है और अपने आप में क्या है, सेट. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट 1 belongs to A. 1 belongs to A. This is करेक्ट स्टेटमेंट. आप चेक कर सकते हो 1 तो सीधा सीधा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है. 1 इज ए सबसेट ऑफ ए. ये बताइए आप, 1 इज ए सबसेट ऑफ. तो यदि मैं फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करता हूं, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. बिकॉज 1 क्या है आपका, एलिमेंट. एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं होता, ठीक है ना. इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सिक्स्थ देखिए 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए. बिल्कुल 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, इट इज करेक्ट. नेक्स्ट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट्स बिलोंग करता है, सेट बिलोंग नहीं करता. इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. थर्ड 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए. 1 2 3 इट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में, एट्थ स्टेटमेंट में 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये सेट क्या सबसेट है, ये सेट ए का सबसेट नहीं होगा क्योंकि सेट का एक एलिमेंट क्या है, 3, पर 3 सेट ए का एलिमेंट नहीं है. इट इज नॉट ए सबसेट. 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 एलिमेंट है सेट ए का, इट इज रॉन्ग. 5 सेट ए का एलिमेंट नहीं है. 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, इट इज करेक्ट. 5 तो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट. नाउ लास्ट स्टेटमेंट 5 इज ए सबसेट ऑफ ए. यहां पर क्या है, एलिमेंट 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, बट 5 इज नॉट एन एलिमेंट, सो इट इज ऑल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है ना. सब ऑब्वियस स्टेटमेंट थे. सबसेट की डेफिनेशन अच्छे से याद रखिए, आप समझिए उसको. नेक्स्ट वन, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट. आपके पास जो भी सबसेट गिवन है उनके आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, सबसेट. तो फर्स्ट सेट ए. इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2. तो पावर सेट में सबसेट कितने बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे. अब 2 सेट कौन कौन से, 5 और एक सेट अपने आप में. इट इज 5 एंड ए, सबसेट ऑफ ए. सेकेंड 2 की पावर 2, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 इज 4. तो सबसेट कितने बनेंगे, 4. दैट मीन्स 5 ए बी एंड ये सेट अपने आप में ए बी, 4 बने. सिमिलरली थर्ड पार्ट 2 की पावर 3, 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 इज 8, है ना. जानते हो ना ये कैसा रहा है. यदि किसी सेट एन ए में एम एलिमेंट है तो सबसेट कितने बनते हैं, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, 2 की पावर m. 2 की पावर 3 इज 8, तो इस सबसेट कितने बनेंगे, 8, 5, 1, 2, 3, है ना. 1 2, 1 3, 2 3 एंड 1 2 3. काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट बनेंगे थर्ड पार्ट के. नाउ फोर्थ पार्ट क्या है आपका, 5. अब 5 के सबसेट क्या होता है,
फाइव का सबसेट फाइव अपने आप में होता है। द फाइव itself own सबसेट, तो इसका एक ही सबसेट होगा विच इज 5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप आगे। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अभी मैंने आपको बताया था यदि किसी सेट ए में सपोज 3 एलिमेंट हैं तो उसको लिखने का क्या प्रोसीजर है, एन ए इज इक्वल टू 3। अब यहां पर कहा है उसने सेट ए इज इक्वल टू 5, सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, दैट मीन्स एन ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए, दैट मीन्स 0। 5 एलिमेंट मीन्स सब सेट की फॉर्म में 0 एलिमेंट, तो पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर 0, पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर 0 इज 1। तो किसी सेट में यदि 5 एलिमेंट हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 1। अभी आपने पीछे देखा भी 5 का क्या सबसेट होता है, 5 ही होता है। नेक्स्ट वन, राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब इंटरवल आप थोड़ा समझ लीजिए, रियल नंबर लाइन जो होती है ये आपकी एक तरह से इंटरवल ही होती है। कहां से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप 0 के राइट में चलोगे प्लस क्वांटिटी मिलती है, 0 के लेफ्ट में चलोगे नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है, ठीक है ना। अब मैं इसको यहीं पर समझा रहा हूं, आप देखो जरा। फर्स्ट पार्ट एक्स आर में बिलोंग करता है, रियल नंबर लाइन की बात कर रहा है, -4 से कहां तक, 6 तक जा रहा है, -4 to 6। अब -4 पर इक्वलिटी नहीं है तो इस टाइप से आप सर्कल बनाओगे और कहां तक जा रहा है, 6 तक। इसको लिखना है इंटरवल फॉर्म में। सो इंटरवल फॉर्म में -4 इस इंटरवल में नहीं है, 6 पे क्या क्लोज्ड करोगे और -4 पर ओपन। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, ये इनइक्वलिटी कहां से -12 से -10 तक। तो सेकंड सॉल्यूशन इज -12 पर भी देखो इक्वलिटी नहीं है तो -12 से लेके -10, है ना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 0 से 7, ध्यान से देखो 0 पर इक्वलिटी है, जहां पर इक्वलिटी आए वहां पर क्लोज्ड इंटरवल, 0 से 7, ये थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट 3 पर भी इक्वलिटी है एंड 4 पर भी इक्वलिटी है, तो यदि दोनों पर इक्वलिटी है तो 3,4 ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटरवल कितना है, -3,0। तो x such that x belongs to R, -3 लेस देन x लेस देन 0, यानी जो अबव क्वेश्चन का उसका रिवर्स पूछा है, वहां पर इंटरवल बनवाए थे, यहां पर इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड पार्ट क्लोज्ड इंटरवल 6 to 12, x says that x belongs to R, 6 पर क्लोज्ड है तो इक्वलिटी आएगी और कहां तक जा रहा है, 12 तक। समझ रहे हो ना, इस टाइप से। थर्ड पार्ट 6 पर ओपन है, थर्ड क्या है, 6 पर ओपन, 12 पे क्लोज्ड। x says that x belongs to R, 6 पर ओपन तो इक्वलिटी नहीं आएगी, पर 12 पे क्या है, क्लोज्ड। फोर्थ पार्ट x says that x belongs to R, -23 पर क्लोज्ड है तो -23 लेस देन x लेस देन 5, ये है आपका। तो ये होता है आपका इंटरवल, जहां पर इक्वलिटी है वहां पर क्लोज्ड आएगा और जहां पर ओपन है वहां पर इक्वलिटी नहीं आएगा। अब जैसे यहां पे -4 पर इक्वलिटी नहीं था तो ओपन रहेगा, इसमें क्या रहेंगे, दोनों क्लोज्ड इंटरवल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, राइट व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
इनके लिए आपको यूनिवर्सल सेट बताना है। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। अब दोनों एग्जाम्पल एक जैसे ही हैं। द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन। अब जब आप यूनिवर्सल सेट को लोगे, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, तो उसमें राइट एंगल भी आएंगे, आइसोसेलेस भी आएंगे। या यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स इन प्लेन। अब पॉलीगन्स में आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, हेक्सागन सब आ जाएंगे। तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन या द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स इन ए प्लेन। फॉर एग्जांपल मेल या जो मैन है उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? पूरा वर्ल्ड, उसमें फीमेल भी आएंगे, बच्चे भी, सब आएंगे। ये होता है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट द सेट A is 135, B is 246 and C is 02468. Which of the following may be considered as universal set of all three set? आपको इनमें से चेक करना है कौन सा सेट हर एक के लिए यूनिवर्सल सेट है ना? तो चेक कीजिए जरा, चेक कीजिए आप। तो यदि मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, तो सेट A इज ए सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6। सेट A में क्या है? 135 इसमें है। B के लिए B इज 246 ऑलरेडी है, B के लिए भी सबसेट हो जाएगा। C के लिए C इज ए सबसेट ऑफ, C में क्या है? 2468, यहां पर 2468 नहीं है, तो C इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। सो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट। सेकेंड पार्ट के लिए A इज नॉट ए सबसेट ऑफ 5, B is not a subset of 5, B में 5 नहीं है, C is not a subset of 5, so 5 is not a universal set. Third part 135 तो A तो हो जाएगा, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 246 B भी सबसेट हो जाएगा। C 02468 तो C भी हो जाएगा। तो थर्ड इज द यूनिवर्सल सेट। फोर्थ पार्ट 135 A सबसेट हो रहा है, 246 B भी सबसेट बन रहा है। 02468 अब 0 नहीं है इसमें, सो C के लिए C इज नॉट सबसेट, सो इट इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट, है ना। नेक्स्ट वन, नाउ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम क्या होता है भाई? वेन डायग्राम सबसे पहले तो आप बात करते हैं A यूनियन B। सपोज A हैज 2 एलिमेंट 2 and 3 and B has A and B 2 element, then A union B means 2 3 AB, यानी आपको पूरा कंबाइंड जो इसमें भी हो और दूसरे सेट B में भी हो। दैट मीन्स A and B any two set, A and B any two set, the union of A and B is the set which consists of all the element of A and all the element of B. A union B means ऐसा सेट जिसमें A के भी सारे एलिमेंट आए और B के भी आए। The common elements be taken only once. जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो कितनी बार आए? वन टाइम। The symbol this is the symbol of union, is denoted by the union and written as A union B. A union B. And Venn diagram
ये होगा ए के एलिमेंट भी हो और बी के एलिमेंट भी हो, यानी ये पूरा डार्क पोर्शन, दिस इज ए यूनियन बी। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी जो दोनों सेट में कॉमन हो। यदि कोई सेट ए है, सपोज 1 2 3 एंड बी है 2 3, देन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन एलिमेंट 2 and 3, and this is the symbol of intersection. So intersection of set, the intersection of set A and B is the set of all element which are common to both A and B, जो A में या B में कॉमन हो। और यूनियन में क्या होता है, A में भी हो और B में भी हो। The symbol this is used to denote the intersection. The intersection of two set A and B is the set of all those elements which belonging to the both A and B. A intersection B यानी कॉमन एलिमेंट, दिस वन है ना। सो A इंटरसेक्शन B मीन्स दोनों सेट में जो कॉमन पोर्शन हो। डायग्राम से इस टाइप से डिनोट करते हैं और यही डायग्राम कहलाएंगे आपके वेन डायग्राम। यूनियन में क्या था, ऑल दोज एलिमेंट A एंड ऑल दोज एलिमेंट ऑफ B, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे डिफरेंस आप नंबर का लेते हो 3 - 4 इज कितना -1, ऐसे ही अब आप डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे। द डिफरेंस ऑफ द सेट A एंड B इज द ऑर्डर ऑफ द सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंगिंग टू A बट नॉट बिलोंगिंग टू B and written as A minus B. A minus B means वो एलिमेंट, सेट के वो एलिमेंट जो A में तो हो पर B में ना हो। जैसे यहां पर ये पोर्शन आप ध्यान से देखिए, A में है पर B में नहीं है ना, और ये पूरा क्या कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। सो ये वाला पोर्शन A minus B means सेट के वो एलिमेंट जो A में है पर B में नहीं है, एंड B माइनस A मीन्स वो एलिमेंट जो B में तो हैं पर A में बिलोंग्स नहीं करते। इट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे आपके। सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ प्रॉपर्टी है देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, कॉम्यूटेटिव लॉ। आप A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट कीजिए या B इंटरसेक्शन A, दोनों सेम आएंगे। नाउ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। आप A इंटरसेक्शन B पहले फाइंड आउट कीजिए या B इंटरसेक्शन C। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, फाई इंटरसेक्शन A इज फाई। फाई और A में क्या कॉमन आएगा, फाई यूनियन एंड यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है भाई ध्यान रखना। इंटरसेक्शन A यूनिवर्सल सेट और A में क्या कॉमन है, A, एंड A इंटरसेक्शन A इज A। ये कुछ प्रॉपर्टी है जिनका यूज हम क्वेश्चन में ही सीखेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B यूनियन C या A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। सो ये जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है, रीड की है, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये सब आपके एक्सरसाइज 1.4 में आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.4। आज हमने किया एक्सरसाइज 1.3, है ना, सबसेट एंड पावर सेट। सबसेट मीन्स इफ सेट A and B are two set and all the element of set A has all the element in set B, then A is called subset of B. And power set means collection of all
सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, है ना। फाई एंड सेट ए इटसेल्फ सबसेट ऑफ सेट ए। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है और वो सेट अपने आप में भी हर एक का सबसेट होता है। इट इज द सिंबल ऑफ सबसेट, इट इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, it is does not subset and this is does not belongs to। एलिमेंट्स बिलोंग करता है, सेट बिलोंग्स नहीं करता। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कल फिर नई एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू।